डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं पाठ 12 अगर ननब में बादल होते। अगर ननब में बादल होते, नभ अर्थात आसमान। यदि आसमान में बादल नहीं होते तो क्या क्या होता, ऐसी कल्पना कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी कविता में की है। वो सोच रहे हैं कि यदि नभ में आकाश में बादल नहीं होते तो क्या यह हरियाली होती, यह सुंदरता हमें दिखाई देती। प्यारे बच्चों, आप भी सोच कर देखिए कि बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती, बादल नहीं होते तो क्या यह प्रकृति, यह संसार हमें इतना सुंदर दिखाई देता? नहीं। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। यदि नभ आकाश में बादल नहीं होते तो सिंधु अर्थात समुद्र, सागर से जल बादल ही भर कर लाते हैं। बादल सागर का जल भाव बनकर उड़ता है, फिर बादल बनते हैं और वही बादल उमड़ घुमड़ कर यानी गरज गरज कर वर्षा करते हैं, इस धरती पर बरसते हैं। गर्मी में तप खप दिन खोते अगर ननब में बादल होते। और यदि वर्षा नहीं होती तो हम केवल गर्मी ही महसूस करते और गर्मी के कारण, सूर्य की इतनी तेज गर्मी के कारण हम दुखी होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती। और कभी कह रहा है कि यदि वर्षा नहीं होती, बादल नहीं होते तो क्या बिजली चमकती? नहीं, बिजली तो बादलों के कारण चमकती है। और जब बादल ही नहीं होते तो बिजली क्यों चमकती? तो बिजली भी नहीं चमकती और कुछ भी दमक नहीं दिखाती। कभी न बहते झरने सोते। और फिर बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती, बादल नहीं होते तो झरने भी नहीं बहते, क्योंकि बारिश के पानी के कारण ही झरने बहते हैं पहाड़ों से। और ऐसा प्रतीत होता मानो बादल नहीं है तो वे झरने भी सो रहे हैं। मोर न खुश हो शोर मचाते। क्यों? मोर भी बादल आने पर ही, वर्षा ऋतु सावन के महीने में ही नाचते हैं। और जब सावन ही नहीं होता, बादल ही नहीं होता तो मोर भी खुश नहीं होते। और मेंढक भी बादलों को देखकर मधुर अपनी मीठी मीठी आवाज़ में तान सुनाते हैं तो वो भी नहीं सुनाते। प्यासों मरती चिड़िया तोते अगर ननब में बादल होते। और वर्षा ऋतु नहीं होती, बादल नहीं गरजते, वर्षा नहीं होती तो सभी पक्षी, सभी पशु पक्षी, जानवर, व्यक्ति सभी दुखी हो जाते और प्यास से बेचैन हो जाते। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं ना सुंदर लहरें। और बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती, मान लो वर्षा नहीं होगी तो सारी नदियाँ सूख जाएंगी। और नदियों की लहरें, समुद्र की लहरें हमें बहुत सुंदर लगती हैं। और नदियों में पानी ही नहीं होता, वर्षा ही नहीं होगी तो वो लहरें भी समाप्त हो जाएंगी। हम उन लहरों को कभी भी बहते झरने, बहती नदियाँ, नहरें नहीं देख पाएंगे। कहाँ नहाते गोते खाते। और हमें नहाना भी अच्छा लगता है नदियों में, नहरों में। जब वो होंगी ही नहीं तो हम कैसे नहा पाते। अगर ननब में बादल होते तो यह सृष्टि, यह संसार पूरा नष्ट हो जाता, शायद कुछ भी नहीं होता। कौन लगाता फिर फुलवारी। फुलवारी, इतने सारे रंग जो हमें प्रकृति में, जगत में, संसार में दिखाई देते हैं। और वर्षा ही नहीं होती, बादल ही नहीं होते तो इतने सुंदर रंग कहाँ होते, कहाँ फूलों की खेती हो पाती। और निर्जर, बिल्कुल सुनसान दिखाई देता, सब कुछ बंजर दिखाई देता। कहाँ किसान बीज को बोते अगर ननब में बादल होते। और मान लो वर्षा नहीं होगी तो फिर कैसे किसान बीज बोएगा अपनी ज़मीन में? उसकी ज़मीन तो सूखी होगी, बंजर होगी, वो बीज बो ही नहीं पाएगा। और अनाज नहीं उगेगा तो सब भूख और प्यास से मर जाएंगे। अगर ननब में बादल होगा। नहीं घटाएं फिर गहराती, काली काली घटाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, अगर बादल नहीं होते वो नहीं दिखाई देती। और न ही प्रकृति की छटाएं, सुंदरता हमें फिर दिखाई देती। न सब आंसू से गाल भिगोते। अगर वर्षा ऋतु हमें नहीं दिखाई देगी, नहीं होगी वर्षा, तो सब रो रो कर दुखी होंगे और अपने आंसुओं से गाल भिगोएंगे यदि नभ में बादल नहीं होंगे। जाड़ा आता आती गर्मी, समय पर जाड़ा भी आता, सर्दी भी आती और गर्मी भी आती, लेकिन क्या नहीं आती? वर्षा ऋतु।
क्योंकि बादल ही नहीं होते। बादल आएंगे तो वर्षा ऋतु होगी, अगर बादल नहीं होंगे आसमान में तो वर्षा ऋतु भी नहीं होगी। हम रमझिम बूंदों को रोते, और हम तो रिमझिम सावन की झड़ी वर्षा की बूंदों देखने के लिए तरस जाते। अगर नभ में बादल नहीं होते, सब कुछ होता, बारिश नहीं होती, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता। अगर न नभ में बादल होते, यदि नभ में बादल नहीं होते तो शायद कुछ भी नहीं हो पाता। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ऋतुओं के चक्र बदलने से पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा। यदि जैसे कभी सोच रहा है ऐसा हो जाएगा तो हम शायद जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और जल का संरक्षण करना चाहिए, ताकि हम अपनी पृथ्वी, अपनी प्रकृति को ऐसे ही सुंदर सजा सकें और उसका आनंद उठा सकें। वर्षा ऋतु आए समय पर, जाड़ आए, गर्मी आए, और हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें।